मैं डायरेक्टर ऑफ सर्कुलर मैथमेटिक्स हजारीबाग मुकेश सर। मैंने जो कहा वो करके दिखलाया। जितना सारे टेस्ट लिए थे वो सारे टेस्ट से ही क्वेश्चन था एग्जामिनेशन हॉल में। आज क्लास 12th का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था। देखिए आप लोग, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था, उसका हम लोग आज अभी हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जब नजदीक सामने आ, क्या दिया गया पहला क्वेश्चन में, द रिलेशन R1 सेट A इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ एंड ओनली इफ क्या होगा। ए इज इम्पटी रिलेशन, ए इज इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन किसको बोलते हैं? जिसके अंदर में एक भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं फाई। ये सही मरा हुआ है जो दिया हुआ है R इक्वल टू फाई। फाई का मतलब होता है इसके अंदर में एक भी एलिमेंट नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या दिया गया है? R टेंस टू R एंड रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल 6x माइनस 5 देन एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। उसमें क्या होता है, एफ एक्स को हम लोग y मान लेते हैं, तो इसको y मान लिए हैं, y मान ले, ठीक है, अच्छा है। फिर यहाँ दिया है 6x माइनस 5, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो 5 को इधर ले आएंगे तो माइनस है तो प्लस 5 हो जाएगा, तो प्लस 5 इंटू तो डिवाइड बाई 6, और ये सही किया हुआ है x प्लस 5/6 और x प्लस 5/6 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, इसका डोमेन कितना होगा, तो देखते हैं यहाँ पे 0 to पाई, 0 to पाई ये होता है कॉस के लिए, माइनस π/2 से π/2 ये होता है साइन के लिए, और माइनस पाई टू पाई ये होता है टेन के लिए। यहाँ तीनों टर्म दिया गया, तो यहाँ मेरा पूछा जा रहा है कॉस इनवर्स के लिए, ये सही मारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ टेन इनवर्स -1 टेन इनवर्स -1, तो ठीक है, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स 1, ये माइनस बाहर निकल गया, तो माइनस 10 में 1 किसका वैल्यू होता है, π/4 यानी 45 डिग्री वैल्यू होता है, तो इसका आंसर होगा माइनस π/4, जो कि माइनस π/4 सही टिक मारा हुआ है। इसके लिए ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इक्वल टू दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन ले लेंगे, ये तीसरा इक्वेशन लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y, जेड प्लस जेड 2z, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब हम लोग पूछा जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू दिया गया, ए स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है, तो हम लोग निकाल लेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2413 इंटू 2413, इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा देख लेते हैं एक बार। 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4, यहीं पे देख लेते हैं 4 प्लस 4 8, 8 देख रहे हैं किसी में नहीं है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यानी नन ऑफ दिस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये दिया गया है ए इतना दिया हुआ, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्स, तो एक्स का मान निकालिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ए डैश इक्वल टू ए को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए डैश इक्वल टू ए को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो मेरे पास दिया हुआ है A11 बराबर A21 होता है, A21 होता है, तो A12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x प्लस 2 इक्वल टू A21 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो 2x इसका सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस एक्स, x इक्वल टू 5, आंसर ऑप्शन 5 सही होगा। इसमें डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 × 24 24 इक्वल टू 6 2 जा 12 माइनस 18 2 जा 36, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका वैल्यू आएगा 36 माइनस 24 माइनस 24 0, और ऑप्शन इसमें 0 नहीं है, तो नन ऑफ
डी सही होगा। इसके लिए डिटर्मिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, cos 30 का स्क्वायर और cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस sin 30 डिग्री का स्क्वायर लिखेंगे। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर आने के लिख सकते हैं 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 2/4, 2/4 को लिख सकते हैं कितना 1/2, तो 1/2 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंशिएशन है, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है -sin 3x, -sin 3x और x के साथ में जो मल्टीप्लायर है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि -3sin 3x, -3sin 3x ऑप्शन नंबर बी सही होगा। tan इनवर्स x डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, तो पहले tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, दैट इज 2x/1 प्लस x पावर 4, 2x/1 प्लस x पावर 4 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। e टू द पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर साइन x ही होगा, e पावर साइन x है, e पावर साइन x e पावर साइन x होता है और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, यानी ऑप्शन e पावर साइन x इंटू cos ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन log sec x, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, पहले log का काम करेंगे फिर sec x का। log का डिफरेंशिएशन 1/sec x और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो sec कैंसिल बचा कितना 10x, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। e टू पावर tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन है, तो e टू पावर tan इनवर्स x का e टू पावर tan इनवर्स x ही होगा, tan इनवर्स x होगा और फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी e पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर 14 हो गया, 15 a पावर x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, a पावर x का फॉर्मूला होता है a पावर x इंटू लॉग ए। नेक्स्ट क्वेश्चन x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा dy/dx, तो यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेंगे dx/d थीटा इक्वल टू a इंटू कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, और यहाँ से निकाल लेंगे dy/d थीटा इक्वल टू a इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा। अब dy/dx इक्वल टू इसको लिखेंगे dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा, और इसको डिवाइड करेंगे dy/d थीटा कितना a cos थीटा बाय माइनस a साइन थीटा, ए से ए कैंसिल, cos बाय साइन इक्वल टू माइनस कॉट, माइनस दिया हुआ है तो माइनस कॉट आने ऑप्शन नंबर ए। साइन 2x प्लस 3 ये इंटीग्रेशन का है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो माइनस cos किसमें इसमें है, और 2x प्लस 3 x साथ में जो मल्टीप्लायर है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 17 18 tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 होगा, तो sec स्क्वायर x का होता है tan x माइनस 1 का x प्लस सी, तो tan x माइनस x प्लस सी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा 1/a, एक बराबर कितना है 4 इंटू tan इनवर्स x बाई ए, यानी x बाय 4, 1/4 tan इनवर्स x बाय 4 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0 से लेके π/2 रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2, ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, तो ये 2 को बाहर करेंगे तो ये कितना आएगा √2 इंटू स्क्वायर रूट बाहर बचेगा ये cos x 0 to π/2, तो फिर लिखेंगे √2 इंटू कॉस का हो जाएगा sin x 0 to
π/2, फिर लिखेंगे √2 इंटू कॉस साइन π/2 वैल्यू 1 माइनस 0 √2 इंटू 1 यानी √2 आएगा। √2 इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम लोग क्या टिक मारेंगे, नन ऑफ दीज। इसमें पुट करते हैं log x 21 1e log x का होल स्क्वायर बाय x। तो इसको सॉल्व जो करते हैं लिखते हैं इसको ऐसे, लेट log x बराबर t, तो 1/x dx बराबर dt। फिर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, लिमिट में पुट करेंगे, लिमिट चेंज करना होगा। तो लिमिट जब चेंज करेंगे 1 लेंगे तो log 1 का वैल्यू होता है 0, और जिसमें हम लोग e लेंगे log e का वैल्यू होता है 1, और log x को माना है t, तो यहाँ पे t स्क्वायर इंटू डी टी आने की t के पावर 3 0 to 1। अब पुट करेंगे t पावर 3/3, तो 1/3 बाहर कर देंगे, 1/3 तो आएगा 1 का पावर 3 माइनस 0 यानी आंसर आएगा 1/3 यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें e पावर x a दिया गया है, इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर x इंटू f(x) प्लस f' डी एक्स बराबर e टू द पावर x इंटू f(x) प्लस c। तो e टू द पावर x किसका डिफरेंशिएशन इसमें होता है, इसका डिफरेंशिएशन a होता है, और e पावर x log sec x है कहीं, e पावर x tan x e पावर x log sec x, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सबसे पहले रूट को हटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे d²y/dx² का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, डिग्री कितना है, 2 है। तो मेरा पूछा जा रहा है ऑर्डर, तो ऑर्डर हम लोग कितना टिक मारेंगे, ऑप्शन बी। ये दिया गया है तो ये यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ऑफ ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, आने के 2i माइनस 7j माइनस 3k डिवाइड बाय, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 आने के 2i माइनस 7j माइनस 3k डिवाइड बाय, इसको जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये रूट अंडर 62 आएगा। आने की ए ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है दिया हुआ, ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स, ए दिया गया है एंड इतना आर परपेंडिकुलर दिया गया, ऐसे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो उसका प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर ए और इसको मान लेते हैं वेक्टर बी। अब परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होता है वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू -1 माइनस एक्स माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 इक्वल टू 0 माइनस x इक्वल टू 13 x इक्वल टू -13 ऑप्शन सी सही होगा। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वन द वेक्टर ए बी। इसका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है वेक्टर ऑफ ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ए डॉट बी 2 इंटू 1 2 3 इंटू 2 प्लस 6 2 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 कितना 6 और 2 8 2 10 बाय रूट 6 ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 और जे क्रॉस जे इक्वल टू 0। तो हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 2 जा 4 आई क्रॉस जे इतना आ गया, प्लस है प्लस। अगर इसको इसके साथ 0 होगा तो इसके साथ 0 नहीं होगा, तो लिखें 3
जे क्रॉस आई, तो यहाँ लिखेंगे 4 i क्रॉस जे बराबर के प्लस 3 जे क्रॉस आई बराबर माइनस के। अब 4 के माइनस 3 के इक्वल टू प्लस के ऑप्शन नंबर सही टिक मारा है। इसमें लाइन मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ए 1 से 1 खत्म हो गया, तो 1 प्लस 1 2 इक्वल टू कितना, ये सारे टर्म को उधर ले जाएंगे, आएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2, तो इसका ऑप्शन कितना होगा 2 होगा। पी ए पी बी बाई ए इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है। पी बी बाई ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.4 इंटू डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे पे 0.8 इक्वल टू 0.32। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट दिया है, एक लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट डायरेक्शन रेशियो DR भी दिया गया है, तो उसका इक्वेशन कितना होगा। ए पॉइंट है, इसको बोलते हैं x1 y1 z1 और ये हो गया ABC। तो x माइनस x1 x माइनस 2/3 कहीं है x माइनस 2/3 y माइनस y1 और माइनस प्लस बाय -1 ये होगा z माइनस z1/2। ये सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव जितना था सारा ऑब्जेक्टिव हम इसको बना के सॉल्व करके टिक मार दिए हैं क्या क्या सही होगा। सब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, 1 फंक्शन दिया हुआ है, क्या होगा 1a 2b, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सारा क्वेश्चन जितना भी हम टेस्ट लिए थे सारा क्वेश्चन टेस्ट से मिला हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है, सारा क्वेश्चन टेस्ट द्वारा दिया गया है। ये भी क्वेश्चन है दिया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में ये भी हम दिए थे क्वेश्चन, ये भी हो गया सारा क्वेश्चन लगभग सब सारा क्वेश्चन ही जो टेस्ट लिया गया था उसी से सब है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सब्जेक्टिव ही पूरा सॉल्व करेंगे।